प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। रामायण का एक पात्र ऐसा है जिसके बारे में सदियों से मतभेद रहे हैं। कुछ लोग उसे धर्म का रक्षक मानते हैं, कुछ लोग उसे अपने कुल का विश्वासघाती कहते हैं। विभिन्न रामायणों, पुराणों और परंपराओं में उसके चरित्र की व्याख्या भी अलग अलग रूपों में मिलती है। लेकिन एक बात निश्चित है, उसका जीवन हमें धर्म, सत्य और कर्तव्य के बारे में गहराई से सोचने के लिए विवश करता है। आज हम उसी पात्र की कथा सुनेंगे। वो पात्र है लंकापति विभीषण। क्या वे गद्दार थे या फिर धर्मवीर? क्या अपने ही भाई का विरोध करना गद्दारी कहलाता है? यदि आपका परिवार किसी गलत काम का समर्थन कर रहा हो तो क्या आप परिवार का साथ देंगे या सत्य का? क्या धर्म के लिए अपने प्रियजनों का विरोध करना विश्वासघात है? आइए रामायण की कथा से स्वयं उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। त्रेता युग का समय था। स्वर्णमयी लंका अपनी समृद्धि, वैभव और शक्ति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। उसका राजा था दशानन, रावण। विद्वान, महापराक्रमी, शिव भक्त और अपार सामर्थ्य का स्वामी। लेकिन जितना बड़ा उसका ज्ञान था, उतना ही बड़ा उसका अहंकार भी। एक दिन रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले आया। राक्षसों की सभा में उत्सव जैसा वातावरण था। सब अपने राजा की वीरता का गुणगान कर रही थी। लेकिन उसी सभा में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं बल्कि चिंता थी। वो था रावण का छोटा भाई विभीषण। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण थी। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उनका मन सदैव सत्य, न्याय और भगवान की भक्ति में लगा रहता था। उन्होंने जब सीता हरण का समाचार सुना तभी समझ गए कि यह मार्ग विनाश की ओर ले जाएगा। विभीषण ने विनम्रता से रावण को समझाया, भ्राता, आपने जो किया है वो धर्म के विरुद्ध है। माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। वे अयोध्या के राजकुमार श्री राम की पत्नी हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक वापस लौटा दीजिए। यही आपके और लंका के कल्याण का मार्ग है। लेकिन अहंकार को सत्य सुनना पसंद नहीं होता। रावण ने उनकी बात अनसुनी कर दी। समय बीतता गया। हनुमान जी लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम का संदेश दिया। लंका में उत्पात मचाया और अंततः पूरी लंका को अपनी जलती हुई पूंछ से अग्नि की लपटों में घेर दिया। अब भी विभीषण ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर रावण को समझाया, भ्राता, ये सब आने वाले संकट के संकेत हैं। अभी भी समय है। श्री राम से शत्रुता छोड़ दीजिए। लेकिन रावण का अभिमान अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह छा चुका था। एक दिन रावण ने अपनी विशाल राजसभा बुलाई। सभा में युद्ध की रणनीति पर चर्चा हो रही थी। अधिकांश मंत्री और सेनापति रावण की हां में हां मिला रहे थे। कोई भी सत्य बोलने का साहस नहीं कर रहा था। तब विभीषण उठे। उन्होंने सभा के मध्य खड़े होकर कहा, राजन, जो मंत्री केवल आपकी प्रसन्नता के लिए बातें करें वे आपकी हितैषी नहीं है। सच्चा हितैषी वही है जो कटु होने पर भी सत्य कहे। माता सीता को लौटा दीजिए। श्री राम से युद्ध मत कीजिए, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया और अगले ही क्षण रावण का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने विभीषण को कायर कहा, कुलद्रोही कहा और अपमानित करते हुए सभा से निकल जाने का आदेश दे दिया। कुछ परंपराओं में वर्णन मिलता है कि रावण ने क्रोध में उन्हें पैर से ठुकराया भी। उस क्षण विभीषण के सामने एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देना आसान नहीं था। एक ओर उनका परिवार था, उनका भाई था, उनकी जन्मभूमि थी, और दूसरी ओर धर्म था, सत्य था, न्याय था। यदि वे लंका में रहते तो अपने कुल के साथ रहते। यदि वे धर्म का साथ देते तो उन्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता। विभीषण ने गहरी सांस ली और धर्म को चुना। उन्होंने कहा, जहां अधर्म का राज्य हो वहां रहना भी अधर्म में सहभागी होना है। फिर वे अपने 4 विश्वस्त साथियों के साथ लंका छोड़कर आकाश मार्ग से समुद्र पार करने लगी। समुद्र तट पर श्री राम और वानर सेना युद्ध की तैयारी कर रही थी। अचानक आकाश में कुछ दिव्य पुरुष दिखाई दिए। वे विभीषण थे। सुग्रीव तुरंत सावधान हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, ये रावण का भाई है। हो सकता है ये जासूस बनकर आया हो। इस पर विश्वास करना उचित नहीं होगा। अनेक वानरों ने भी सहमति व्यक्त की। लेकिन श्री राम मौन होकर सबकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने वो अमर वचन कहा
जो आज भी शरणागति का सर्वोच्च सिद्धांत माना जाता है। सक्र-देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम मम। अर्थात जो एक बार भी मेरी शरण में आकर कह दे कि मैं आपका हूं, उसे मैं सभी प्राणियों से अभय प्रदान करता हूं, ये मेरा व्रत है। ये कहकर श्री राम स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने विभीषण को गले लगा लिया और उन्हें अपना लिया। युद्ध आरंभ हुआ। लंका की धरती रणभूमि बन गई। विभीषण ने श्री राम की सहायता की। उन्होंने रावण और उसकी सेना की शक्तियों के बारे में जानकारी दी, इंद्रजीत के मायावी युद्धों का रहस्य बताया और धर्म की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यह सब उन्होंने अपने भाई से घृणा के कारण नहीं किया। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वे अधर्म की विजय नहीं चाहते थे। अंततः वो क्षण आया जब श्री राम के बाण से रावण धराशायी हो गया। महान योद्धा रावण युद्ध भूमि में निशब्द पड़ा था। सबने सोचा होगा कि अब विभीषण प्रसन्न होंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अपने भाई के निर्जीव शरीर को देखकर विभीषण की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, वो मेरा बड़ा भाई था, उसने गलतियां की, लेकिन वो मेरा अपना था। ये सुनकर श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और आदेश दिया कि रावण का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। यदि विभीषण केवल राज्य पाने के लिए पक्ष बदलते तो क्या उन्हें अपने भाई की मृत्यु पर इतना दुख होता? युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई। श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया, उन्हें लंका का राजा बनाया और धर्मपूर्वक शासन करने का दायित्व सौंपा। बाद की पौराणिक परंपराओं में विभीषण को सप्त चिरंजीवियों में भी स्थान दिया गया। कहा जाता है कि वे धर्म की रक्षा और श्री राम नाम के प्रचार के लिए आज भी जीवित हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आप स्वयं विचार कीजिए, क्या विभीषण गद्दार थे या फिर धर्मवीर? क्या उन्होंने अपने भाई को धोखा दिया या फिर उन्होंने अधर्म का विरोध किया? रामायण हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि धर्म के प्रति होनी चाहिए। जब परिवार, मित्र या समाज गलत मार्ग पर चल पड़े, तब आंखें बंद करके उनका साथ देना निष्ठा नहीं कहलाता। सच्ची निष्ठा वो है जो हमें सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस दे। प्रिय श्रोताओं, विभीषण की कथा हमें एक बहुत गहरा प्रश्न देकर जाती है। रावण और विभीषण दोनों एक ही कुल में जन्मे थे, दोनों विद्वान थे, दोनों शक्तिशाली थे, लेकिन इतिहास ने दोनों को अलग अलग कारणों से याद रखा। रावण ने सत्य को अपने अहंकार के आगे झुका देना चाहा, विभीषण ने अपने स्वार्थ को धर्म के आगे झुका दिया। सोचिए, यदि विभीषण केवल अपने भाई के साथ खड़े रहते तो शायद उन्हें कोई गद्दार ना कहता, लेकिन क्या वे धर्मवीर कहलाते? विश्वामित्र के आशीर्वाद से हरिश्चंद्र उठ खड़े हुए थे और धर्म के आश्रय से विभीषण अमर हो गए। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें व्यक्ति और सिद्धांत में से किसी एक को चुनना पड़ता है। विभीषण ने व्यक्ति नहीं सिद्धांत चुना, भाई नहीं धर्म चुना, और यही निर्णय उन्हें रामायण के सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे शिक्षाप्रद पात्रों में से एक बनाता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, यदि कभी जीवन में सत्य और संबंधों के बीच चुनाव करना पड़े तो कम से कम एक बार विभीषण की कथा को अवश्य याद कीजिए, क्योंकि हर विरोध विश्वासघात नहीं होता और हर साथ देना निष्ठा नहीं होता। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही प्रामाणिक, दुर्लभ और चिंतन को प्रेरित करने वाली पौराणिक कथाओं के लिए नूतन कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय श्रोताओं, कहानी यहीं पूर्ण होती है, लेकिन उसका चिंतन आपके मन में जीवित रहे, क्योंकि कथा समाप्त हो सकती है पर उसका चिंतन नहीं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री राम, जय सीताराम।